बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहली लिस्ट आ चुकी है और ऐसे में आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आ सकती है। आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दूसरी लिस्ट में 100 नाम हो सकते हैं। कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जबकि पार्टी कई नए चेहरों को मौका दे सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर। और देखिए, कहीं ना कहीं देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है, लगातार मीटिंग के दौर चल रहे हैं और ऐसे में किस उम्मीदवार को रिपीट किया जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली सूची में 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है नाम सामने आ चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी विकास चंद्रा जुड़े हमारे साथ। विकास, 195 नाम पहले आ गए थे, आज कहा यह जा रहा है कि 100 नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। क्या समीकरण बैठाने की कोशिश होगी इन नामों पर? देखिए, सामान्य तौर पर जब बीजेपी के सीईसी की बैठक हो जाती है तो उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाता है। और सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद अब बीजेपी में परंपरा रही है कि थोड़ी देर बाद ही नाम घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जब पहली सीईसी की बैठक हुई तो उसके बाद भी विलंब हुआ था और दूसरी सीईसी की बैठक हुई तब भी विलंब हो रहा है। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिसमें 100 से लेकर 125 नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ के उम्मीदवारों के नाम अभी तक नहीं जारी किए गए। एक भी उम्मीदवार के नाम अभी तक इसमें शामिल नहीं है जो 195 लोगों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बीजेपी का वो गढ़ है, 28 नाम लंबित हैं। हालांकि उसमें से लगभग 9 से 10 नाम ऐसे हो सकते हैं जो सहयोगी दलों को जाएंगे। बाकी हो सकता है 17 से 18 नाम पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएँ। उसमें से भी अगर आप देखें तो वरुण गांधी को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। मेनका गांधी हो गए, वीके सिंह हो गए जो केंद्रीय मंत्री हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो विवादों में फंसे थे, उनके नाम को लेकर के भी अटकलें हैं कि क्या इन लोगों के नाम दूसरी सूची में आते हैं या इन लोगों के टिकट कट जाते हैं। तो बहुत सारे कयास हैं। तो इंतजार है कि बीजेपी कब दूसरी सूची जारी करती है और नाम सामने आते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी मानकर चल रही है कि 2019 के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना भी एक चुनौती है। तो 370 के आंकड़े को कहाँ से छुआ जा सकता है, तो वो है दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल। तो वहाँ के भी नाम आ सकते हैं। और दक्षिण भारत में इसलिए बीजेपी फूंक फूंक का कदम उठा रही है और कुछ जगहों तो इंतजार कर रही है, जैसे कि उड़ीसा में बीजेपी अभी भी बिजू पटनायक के साथ बातचीत कर रही है ताकि वहाँ गठबंधन बन जाए। लेकिन जो जानकारी है कि बिजू पटनायक चूंकि वहाँ खुद में अपने आप को सक्षम मानते हैं तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें उन लोगों की आपस में बीजेपी और बिजू जनता दल के बीच बन गई है। तो इस वजह से भी विलंब हुआ है कि कुछ जगहों पर दूसरे दलों से बात करनी है। तमिलनाडु में तो आज उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाए। बात करेंगे बीजेपी के चुनावी रणनीति पर। बीजेपी में सीईसी की बैठक, दूसरी बैठक हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। जब पहली सीईसी की बैठक हुई थी, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तब भी इंतजार करना पड़ा था। तब बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी जिसमें 195 उम्मीदवार के नाम शामिल थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर था और कई वरिष्ठ नेताओं के नाम उसमें शामिल थे और कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम को बीजेपी ने घोषित किया था। वो भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के लगभग 2 दिन बाद। अब दूसरी सीईसी की बैठक भी हो चुकी है और इंतजार है कि बीजेपी दूसरी सूची कब जारी करेगी। लेकिन अब उम्मीद की गई है कि शायद बीजेपी आज कभी भी दूसरी सूची अपनी जारी कर दे और उसमें लगभग 100 से 125 तक नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है और सामान्य तौर पर बीजेपी की तरफ से बताया भी नहीं जाता है। या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है या फिर सूची को जारी कर देती है और मीडिया तक वो पहुंच जाता है और हम लोग उससे ले लेते हैं और पता चल जाता है जो कितने नामों का ऐलान बीजेपी ने किया। तो अब इंतजार है कि बीजेपी अपने दूसरे सूची का ऐलान कब कर रही है। तो जो पार्टी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि आज किसी भी वक्त बीजेपी की तरफ से जारी हो सकता है। अमूमन ये देखा गया है, सामान्य तौर पर इसके पहले खुद का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाती है तो बीजेपी बहुत इंतजार नहीं कराती है।
उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहली सूची का ऐलान करती है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी सूची हो वो सब प्रेस रिलीज के जरिए बीजेपी जारी कर देती है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद दूसरी सूची भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करे, क्योंकि इसमें भी कई सारे दिग्गज नाम हैं जो अभी लंबित हैं, उनके नामों की घोषणा नहीं की गई है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कर्नाटक से हो, या नितिन गडकरी हो, वीके सिंह हो, इनके नाम अभी तक नहीं आए हैं। अगर बिहार में आप चले जाएं तो आर.के. सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नाम की भी घोषणा नहीं हुई है। रविशंकर प्रसाद के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसी तरीके से कई बड़े बड़े नाम हैं। मेनका गांधी की बात उत्तर प्रदेश से कि क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वरुण गांधी को क्या बीजेपी टिकट काट रही है, उनको मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी। तो कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जब दूसरी सूची आती है तो जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, या जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस दूसरी सूची में बाहर हो जाएंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कि जैसे वरुण गांधी पीलीभीत, उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उनको जो विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसमें वो फंसे हुए हैं, उस स्थिति में बीजेपी क्या उनको टिकट देगी, मैदान में उतारेगी। तो इसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, गाजियाबाद से हैं, क्या पार्टी उनका टिकट काट रही है या उनके टिकट को बदल रही है, सीट को बदल रही है। तो इस तमाम सारी बातें हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो दूसरी सूची आएगी उसमें 100 के लगभग या उससे ज़्यादा 125 तक नाम शामिल हो सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जो बीजेपी के लिए चुनावी तौर पर काफ़ी अहम हैं। अब बात कर लें बिहार की, अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तमिलनाडु में चूंकि गठबंधन का मामला है तो जिन जिन राज्यों में गठबंधन की स्थिति है वहां से बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जैसे मैं बताता हूं कि बिहार, जैसे मैंने बताया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बात बन गई है तो उसके नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। उसी तरीके से पंजाब के नाम का ऐलान बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है। हरियाणा से बीजेपी ने नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है। कर्नाटक के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, जबकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद कर्नाटक से है। इस बार दक्षिण भारत से बीजेपी को उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि जो उत्तर भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें पार्टी को मिली थीं तो वो लगभग उसी के आसपास 2024 में सीटें रहेंगी। हो सकता है कि किसी राज्य में कुछ सीट बढ़ जाए और किसी राज्य में उतनी ही सीटें रह जाएं। तो 370 के लक्ष्य को पार्टी कैसे पार करेगी, उसको कैसे पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों से सीट लाए और दक्षिण भारत से सीट लाए। यही वजह है कि बीजेपी काफ़ी फूंक कर कदम उठा रही है नामों के ऐलान में, और ख़ासतौर पर दक्षिण भारत के नामों के ऐलान में, कि ताकि कोई गलती ना हो कि बाद में अफसोस हो और पार्टी को पछताना पड़े कि गलती हो गई जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। यही वजह है कि तमिलनाडु के नाम को अभी तक रोक कर रखा गया है, आंध्र प्रदेश के नाम को रोक कर रखा गया है, बिहार के नाम को रोक करके रखा गया है। पंजाब में भी उम्मीद है कि अकाली के साथ बात बन जाए और गठबंधन मूर्त रूप ले ले। उसी तरीके से जैसा मैंने पहले कहा कि उड़ीसा बीजू जनता दल के साथ पार्टी की लगातार बात चल रही है कि शायद उनके साथ बात बन जाए तो वहाँ गठबंधन अगर हो जाए तो पार्टी के लिए रास्ता वहाँ आसान हो जाएगा। और बिहार में चूंकि न सिर्फ बीजेपी इतिहास को रिपीट करना चाहती है बल्कि उससे आगे बढ़ना चाहती है, और वहाँ भी गठबंधन का मामला फंसा हुआ है, इसलिए वहाँ की सीटें रुकी हुई हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जब दूसरी लिस्ट सामने आएगी तो उसमें इन तमाम राज्यों के प्रत्याशियों के नाम होंगे। और कई सारे बड़े नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र, वहाँ भी गठबंधन का मामला है तो उसके नाम भी अभी तक सामने नहीं आए हैं, जिसमें नितिन गडकरी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल में उनका बड़ा ही अहम रोल रहता है। और देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी मंत्री के नाम की चर्चा होती है तो नितिन गडकरी के नाम की चर्चा होती है, लेकिन पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था तो कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जाने लगी। तो अभी नितिन गडकरी का नाम सामने आना है। उसके अलावा कई सारे और भी अन्य भी केंद्रीय मंत्री हैं कि उनके नामों को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। अगर बता दें कि जो 100 सीटों की बात की जा रही है और जो लंबित हैं उसमें एक, हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन एक लिस्ट है जो कहां से नाम आ सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर दिल्ली की 2 सीटें लंबित हैं, एक जो हंसराज हंस की टिकट कट रही है जिसका पार्टी की तरफ से संकेत मिला है, और दूसरे पूर्वी दिल्ली के जो सांसद रहे हैं गौतम गंभीर, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो राजनीति से अपने क्रिकेट जगत में लौट रहे हैं। तो 2 सीटें दिल्ली की बची हुई हैं जहां पार्टी दूसरी लिस्ट में हो सकता है कि यहां से प्रत्याशी उतार दे मैदान में, उसके नाम की घोषणा कर दे। गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, सारी सीटें बीजेपी जीतती हैं, तो इस बार अभी तक 11 सीट लंबित है। तो उम्मीद की जा रही है कि दूसरी सूची में बीजेपी जो है वो गुजरात की सीटों को शामिल कर दे। उसी तरीके से गोवा भी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो 1 सीट गोवा की है। झारखंड की 2 सीट है जिसमें से 1 सीट आसजू को दी जाएगी। केरल
जो उम्मीद बीजेपी लगाकर बैठी है दक्षिण भारत से, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें केरल एक भी महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी कई तरह के राजनीतिक विषाद को बिछा करके रखी है। तो वहाँ के जो 8 हैं सीटें हैं, उसमें से कुछ सहयोगियों को दी जानी है। तो कितनी सीटें दी जा रही हैं, कौन कौन सी सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है, तो यहाँ के बचे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश जो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सारे बीजेपी के गढ़ हैं। उसमें से मध्य प्रदेश की 5 बची हुई सीट है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो 5 बची हुई सीट है उसके नाम का ऐलान बीजेपी दूसरी लिस्ट के जरिए कर देगी। और इसके बारे में एक अहम बात ये भी है कि बताया जा रहा है कि जो 5 सीटें बची हुई हैं, यहाँ 5 के 5 बीजेपी बदल देगी, यानी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। उसी तरीके से उत्तर पूर्व चले जाएं, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स, वहाँ से भी बीजेपी को बहुत उम्मीद है। तो वहाँ के भी नाम इसमें आज दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं, जैसे मणिपुर से 2, मेघालय से 2, मिजोरम नागालैंड से 1-1, और उसके साथ राजस्थान, जहाँ इस बार बीजेपी सत्ता में आई है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से। तो बची हुई 10 सीटें हैं, तो वहाँ भी तमाम राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं और वहाँ पार्टी के अंदर ही घमासान है। वसुंधरा राजे सिंधिया की अपनी बातें हैं, दूसरे जो गुट वहाँ पर हैं वो चाहते हैं कि उनके लोग मैदान में उतरे। से 10 सीटें इसमें शामिल की जा सकती हैं जो बची हुई हैं। उसके साथ सिक्किम की 1 है, तेलंगाना की 8। पार्टी को तेलंगाना से बहुत उम्मीद है। अभी तक दक्षिण भारत का द्वार कर्नाटक बीजेपी के लिए रहा है और है भी। अब बीजेपी उसको तेलंगाना और आंध्रा भी उसमें शामिल करना चाहती है। तो इसलिए वहाँ की जो तेलंगाना की 8 है, तो बताया जा रहा है कि शायद जो ये 100 से ज़्यादा नाम बीजेपी लेकर के आएगी तो उसमें शामिल हो। उसी तरीके से उत्तराखंड की 2 सीटें बची हुई हैं। उत्तराखंड भी बीजेपी का राज्य माना जाता है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 2 सीटें बची हुई हैं। उसके पीछे पार्टी के अंदर की राजनीति है, तो वो 2 नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी तरीके से अब बात करते हैं बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की। जो पिछले जब पहली सूची आई थी जिसमें 195 नाम थे, तो उसमें तमाम नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी, लेकिन 28 नाम लंबित कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसकी घोषणा नहीं की गई। गठबंधन का मामला भी था, तमाम दल छोटे छोटे बीजेपी के साथ हैं, तो उन्हें भी पार्टी को संतुष्ट करना है ताकि लोकसभा चुनाव के दरमियान कोई परेशानी ना आए और कोई फूट नज़र ना आए। तो 28 सीटें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में लंबित हैं, जिसमें से ये बातें आ रही हैं, उसमें से 10 सीटें सहयोगी दलों को बीजेपी दे सकती है, यानी उनको 2 सीट 1 सीट करके संतुष्ट करेगी। बाकी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। जैसा मैंने सबसे पहले कहा था, और उसी लिए अटकलें तेज हैं कि वरुण गांधी का क्या होगा, मेनका गांधी का क्या होगा, वीके सिंह का क्या होगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, क्या ये लोग उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो अगर दूसरी सूची आती है तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब देखें कि जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जहाँ से एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, उसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ये वो राज्य हैं जहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो उत्तर भारत में अगर नुकसान अगर कहीं हो जाए तो उसकी भरपाई दक्षिण भारत से करने की रणनीति पर बीजेपी 2 वर्षों से चल रही है और पूरी ताकत पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत में झोंक करके रखा है। और यही वजह है कि पार्टी बिल्कुल एक-एक नाम को ठोंक बजाकर तय करना चाहती है, ताकि तमिलनाडु में पार्टी की रणनीति है कि वहां किसी तरीके से गठबंधन बना लिया जाए। लेकिन जिसके साथ पार्टी को उम्मीद थी, बातचीत चल रही थी, वहां बात नहीं बनी AIADMK के साथ। तो अब जो उसके बागी गुट हैं और दूसरे लोग हैं उसके साथ पार्टी बातचीत कर रही है। बिहार में भी है। तो इन राज्यों जहां से बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार जारी नहीं किए, तो उन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भी बीजेपी दूसरी लिस्ट में शामिल कर सकती है। उसी तरीके से कर्नाटक, अगर कर्नाटक की आप बात करें तो कर्नाटक के बड़े नेता के तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका भी नाम पहली सूची में नहीं था। तो उम्मीद की जा रही है कि जो दूसरी सूची आएगी पार्टी की, तो हो सकता है कि इसमें प्रहलाद जोशी का नाम भी शामिल है। उसी तरीके से बिहार के बड़े नेताओं के नाम को लेकर के भी इंतजार ही किया जा रहा है कि क्या उनको पार्टी टिकट देगी। खासतौर पर रविशंकर प्रसाद को लेकर के तमाम बातें की जा रही हैं। उसके बाद RK सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरा सीट को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो दूसरी सूची का इंतजार है। और हालांकि बीजेपी में अचानक से ही सूचियों का ऐलान, नामों का ऐलान किया जाता है, सूची पार्टी जारी करती है। पिछली बार भी अचानक से पार्टी ने जारी किया था। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इसी तरीके से तत्काल कोई सूचना आए कि पार्टी जारी करने जा रही है, क्योंकि पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो मानकर चल रहे हैं कि अब विलंब हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की अपनी एक रणनीति रही है जो पिछले कई विधानसभा चुनावों में अपनाती रही है कि चुनावों की घोषणा हो उसके पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दो, ताकि
प्रत्याशी और पार्टी दोनों को चुनाव प्रचार करने का, चुनावी अभियान चलाने का पूरा मौका मिल जाए। और पार्टी ने तो पूरे देश भर के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसको 4 श्रेणियों में बांट कर रखा है, ए, बी, सी, डी। डी और सी श्रेणी में वो सीटें, डी श्रेणी में वो सीटें जो पार्टी लगातार चुनाव जहां पर हारी है। सी जहां हार जाती है कभी, जीत जाती है कभी, और लेकिन 14 और 2019 में नहीं जीती है तो वो सी श्रेणी में रखी गई है। बी श्रेणी में वो सीट है जहां एक बार जीतती है, एक बार हार जाती है। ए श्रेणी में वो सीट है जहां से पार्टी लगातार जीतती है। तो ए और बी श्रेणी के सीटों का ऐलान पार्टी हमेशा देर से करती है। अब पार्टी बीजेपी की यही रणनीति दिखाई देती है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो डी और सी श्रेणी की सीटें हैं वो सारी सीटें जो दूसरी सूची होंगी उसमें शामिल होंगी, और हो सकता है कि आज इंतज़ार खत्म हो जाए और बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी दूसरी सूची आज जारी कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बीजेपी की चुनावी रणनीति काफ़ी दिलचस्प रहती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, और यहाँ तक कि अगर लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन हो रहे हैं तो बीजेपी उसको उसी शिद्दत से चुनाव लड़ती है जिस तरीके से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती है, और उस रणनीति पुख्ता बनाती है ताकि कहीं कोई गलती न रह जाए। और यही वजह है कि अपनी रणनीति के बल पर ही, अपने चुनावी मैनेजमेंट के बल पर ही बीजेपी आज 2 सीट से शुरू होकर और आज कहां तक पहुंच गई है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग की शुरुआत बीजेपी के अंदर हुई है तो अब बहुत सारी रणनीति पार्टी की जो है वो नए अंदाज में